वो गोलियां चला कर के इन लोगों की तरफ बढ़ रहे थे। इन गोलियों की आवाज़ ब्रेड और उसने भी सुन ली थी। अब प्राइवेट आर्मी उन सब के पास आती है और वो उनसे लोगों की लिस्ट मांगती है और एयर होस्टेस उसे सबकी लिस्ट दे देती है और वो पूछता है कि आखिर तुम्हारा पायलट कहाँ पे है। और वो उसे बताता है कि किसी काम से वो जंगल में गया था मगर अभी तक वो वापस नहीं आया है। उसी दौरान वहाँ पे एक औरत भागने की कोशिश करती है मगर वो लोग गोली चला करके उसे मार देते हैं। ये आवाज़ सुन करके ब्रेड उसकी मदद करने के लिए भागता है मगर टोनी इसे रोक लेता है। ये उन सारे मुसाफिरों को बस में भरने लगते हैं क्योंकि ये इन्हें अपने साथ बंदी बना करके ले जा रहे थे। जिसके बाद एक इंसान दूसरे इंसान से कहता है कि फिल्म में जाओ और सारे कीमती चीज़ों को यहाँ पे वापस लेकर के आओ। वो लोग इन सारे लोगों को यहाँ से लेकर के ले जाते हैं और फिर ब्रेड टोनी पे गुस्सा करता है कि वो लोग हमारे लोगों को लेकर के चले गया, तुमने मुझे जाने नहीं दिया। जहाँ पे ब्रेड उसे बताता है कि ये बहुत ही बड़ी आर्मी थी, बहुत ही खतरनाक आर्मी थी, अगर तुम वहाँ पे चले भी जाते तो भी तुम इन लोगों से नहीं लड़ सकते थे। अब ये लोग दोनों दुखी तो थे मगर आगे बढ़ जाते। अब ये उन लोगों से लड़ने लगते हैं जो कि प्लेन में सामान को चोरी कर रहे थे और उसमें से एक गुंडे को वो लोग पकड़ करके पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा बॉस हमारे लोगों को कहाँ पे लेकर के गया है। तब फिर वो उसे बताता है कि यहाँ पे एक खाली फैक्ट्री है, वहीं पे वो लोग उसे लेकर के गए होंगे। अब यहाँ पे ब्रेड की बेटी से उन लोग उसके हेड को सारी बातें पता चल चुकी थी। उनका प्लेन वहाँ पे फंसा, एक टापू पे फंसा हुआ है, साथ में वहाँ पे बहुत ही खतरनाक प्राइवेट आर्मी भी है। ये सारी बात वो वहाँ पे अपने कैप्टन को बताता है, जहाँ जिसके बाद भी उसका कैप्टन कहता है कि फ़ौरन से वहाँ पे एक प्राइवेट टीम और प्राइवेट अपनी सिक्योरिटी को भेजो रेस्क्यू ऑपरेशन कराने के लिए। वो लोग जैसे तैसे करके उन्हें और उनके प्लेन को ढूंढ ही लेते हैं और वहाँ पे ये फैसला होता है कि उन प्राइवेट से लड़ने के लिए पहले कौन अपनी टीम के साथ जाएगा वहाँ पे। दूसरी तरफ एक गाड़ी से वो लोग दोनों उस फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे, जहाँ पे चुपके से छुप करके ये लोग दोनों यहाँ पे ये लोग देखते हैं कि वो लोग गुंडे उन लोगों की वीडियो बना रहे थे कि कौन सा मुसाफिर किस मुल्क से है इसलिए। और दूसरी तरफ वहाँ पे सिक्योरिटी टीम भी वहाँ पे पहुँच जाती है, लेकिन जब वो लोग प्लेन के पास देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता, इसलिए वो लोग जंगल के अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। और वो लोग प्लेन के अंदर जब जाते हैं तो फिर वहाँ पे उन्हें 2 लाशें मिलती हैं और साथ में ब्रेड का छोड़ा हुआ मैसेज भी मिलता है। जहाँ पे फैक्ट्री तक जाने का रास्ता था, फैक्ट्री में छुप करके वो लोग दोनों उन गुंडों के ऊपर नज़र रख रहे थे, जहाँ पे 2 लोगों को पकड़ लेते हैं और मुंह बंद करके उन दोनों का दम घोट देते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। जिसके बाद फिर ये लोग एक खुफिया दरवाजे से अंदर घुसते हैं और कमरे के बाहर पहुंच जाते हैं। उस कमरे के वजह से ही वहाँ पे बहुत सारे मुसाफिरों को कैद किया था। वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स खड़े थे जो देख कर के इन दोनों को बहुत ही गुस्सा आता है और इसलिए वहाँ पे पड़े एक हथौड़े को उठा करके वो सारे गार्ड्स को मारने लगता है। फिर ब्रेड उन गुंडों से चाबी लेकर के उन सारे मुसाफिरों को आज़ाद कर देता है। वो सभी को कहता है कि जल्द से जल्द प्लेन के पास पहुंचो क्योंकि मैंने रेडियो के ज़रिए मदद मंगवाई है। रेस्क्यू टीम आती होगी, जिसके बाद फिर वो सभी लोगों को बस में पहुंचा आता है। तभी वहाँ पे टोनी आता है और उसके पास आकर के बताता है कि वहाँ बाहर बहुत सारे गुंडे खड़े हुए हैं और इसीलिए हम लोग वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। और जब वो सारे मुसाफिरों को डरता हुआ देखते हैं तब कहता है कि मैं उन लोगों का ध्यान भटकाऊंगा, तुम सारे मुसाफिरों को लेकर के यहाँ से निकल जाना। जो देख कर के ब्रेड वहाँ से बाहर निकलता है, उन गुंडों के पास आता है और उनसे बातें करता है और वहाँ पे कहता है कि मेरी मदद करने के लिए बहुत सारी टीम यहाँ पे आ रही है और इसीलिए तुम मेरे मुसाफिरों को यहाँ से छोड़ दो। तभी गुंडे लोग उसे मारने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर में हम लोग उसे ऐसे कैसे छोड़ दें, हम लोग पैसे के बगैर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते। और जैसे ही वो गोली के लिए से उन लोगों को मारने वाला होता है तभी प्राइवेट टीम वहाँ पे आकर के गोलीबारी कर देती है। वहाँ पे बहुत सारी गोलियाँ चलती हैं, हमले होते हैं जिसमें बहुत सारे गुंडे मारे जाते हैं। जिसके बाद वो लोग ब्रेड को लेकर के यहाँ से जाने लगते हैं। वहाँ से सारे लोग ये निकलने लगते हैं और गुंडे के लीडर अपने एक मेंबर को आकर एक बात सुनते हुए देखता है और कहता है कि बाकी गुंडों के साथ साथ उसका भाई भी मारा गया है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि जल्दी करो, तैयारी पकड़ो और हाँ किसी को भी मत छोड़ना, एक एक को चुन करके मार देना। गाड़ी में वो लोग बैठे हुए थे उसमें टीम से बात करने लगता है, तभी उसका हेड उसे बताता है कि हम छोटी सी टीम
टीम प्राइवेट टीम है जो कि हम तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आए हैं, क्योंकि हम कोई भी रेस्क्यू टीम नहीं है, उन्हें तो यहाँ पे आने में और भी टाइम लगेगा। जो सुन करके ब्रेड घबरा तो जाता है, लेकिन कहता है कि कोई बात नहीं, हमारे पास एक और आइडिया है। और फिर ये लोग एरोप्लेन के पास आ जाते जहाँ पे पहले ही टोनी सारे मुसाफिरों को ला चुका था। और फिर वहाँ पे कहता है कि एक प्राइवेट टीम यहाँ पे हम लोगों को मदद करने के लिए आ गई है और हम उनके मदद से यहाँ पे एरोप्लेन को चला देंगे और फ़ौरन यहाँ से निकल जाएंगे। और अब सब जल्दी से प्लेन के अंदर बैठ जाए, क्योंकि हम यहाँ पे रेस्क्यू टीम का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। हाँ, उन्हें यहाँ पे आने में वक्त है और अगर हम यहाँ पे रुके तो उसका तंग आदमी के हाथों मारे जाएंगे। जो सुन करके सारे लोग प्लेन में बैठने लगते हैं, जबकि ब्रेड प्राइवेट टीम के साथ मिलकर के प्लेन को ठीक करने में लग जाता है। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे गुंडे आकर के उनके ऊपर हमला करने लगते हैं, जो देख कर के प्राइवेट टीम उनसे लड़ने लगती है, जहाँ पे दोनों की तरफ से काफ़ी गोलीबारी होने लगती है। लेकिन यहाँ पे इन टीम वालों के पास काफ़ी अच्छी बंदूकें होती है, इसलिए वो बहुत सारे गुंडों को मार गिराते हैं। ब्रेड टीम का लीडर बताता है कि मैं अगले 5 मिनट में प्लेन को स्टार्ट कर दूंगा, मतलब कि चला दूंगा, जिसके बाद फिर हम लोग सब यहाँ से उड़ान भरेंगे। फिर वो टोनी का शुक्रिया अदा भी करता है कि तुमने हमारा इतना साथ दिया। फिर वो ब्रेड गोलियों के बीच से ही होता हुआ अंदर आकर के बैठ जाता है और अपने साथियों को ब्रेड के साथ मिलकर के प्लेन चलाने लगता है। टोनी की गोलियां खत्म हो गई थी और जब वो प्राइवेट टीम का बैग चेक करता है तो वहाँ पे उसे पैसों से भरा हुआ बैग मिलता है, पर बैग को वो ऐसे ही छोड़ करके दोबारा गुंडों से लड़ने लगता है। जिसके बाद ही फिर ब्रेड प्लेन को घुमाने लगता है और फिर प्राइवेट टीम भी वहाँ पे चढ़ने लगती है। जिसके बाद फिर दूसरे हेडक्वार्टर में ब्रेड बताता है कि मैं तुम्हें उस जगह बता दूंगा जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं। सभी लोग प्लेन में तो चढ़ जाते हैं, मगर टोनी वहाँ पे नहीं चढ़ता। वो पैसों से भरा हुआ बैग लेकर के वहाँ से जाने लगता है, जिसे देख करके वो गुंडे उसकी तरफ पीछे आते हैं। उनके सामने रॉकेट लॉन्चर ला करके उन्हें एक ही बार झटके में उड़ाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन टोनी उसे देख चुका था, उसे गोली मार करके गिरा देता है। ऐसा करने से रोक देता है, जो देख करके पायलट को काफ़ी खुशी होती है और वो अपनी पूरी ताकत लगा करके प्लेन को उड़ाने की कोशिश करता है और वो प्लेन को उड़ा भी देता है, जो देख करके टोनी भी खुश था। ब्रेड प्लेन को उस आइलैंड से काफ़ी दूर ले जाता है, जिसके बाद फिर वहाँ का हेडक्वार्टर उसे एयरपोर्ट के बारे में बताता है जहाँ पे ये लोग जा सकते थे और वो काफ़ी करीब था। जिसके बाद फिर ब्रेड उस जगह की और प्लेन को ले जाने लगता है, लेकिन एक बार फिर से प्लेन तबाह होने लगता है। जिसके बाद फिर ब्रेड दोबारा से इमरजेंसी लैंडिंग करवाता है और वो प्लेन फिर आगे बढ़ने लगता है, जिसके बाद फिर सारे लोगों की जान बच जाती है। इसलिए वो लोग काफ़ी खुश थे। उधर प्लेन कंपनी की मालिक और टीम भी काफ़ी खुश थी। ब्रेड और उसकी टीम भी चैन की सांस लेती कि कम से कम हम उस आइलैंड से तो बाहर निकल के आ गए हैं और हमारी जान बच गई है। कुछ ही देर बाद यहाँ पे रेस्क्यू टीम भी आ जाती है, जिन्हें देख करके ये लोग भी काफ़ी खुश हो जाते, क्योंकि सभी की जानें अच्छी तरह से बच चुकी थी। साथ में ब्रेड के बहादुरियों की तारीफें बोल रहे थे और फिर ब्रेड लोगों से कहता है और उन्हें कह करके सारे लोगों को उनके साथ भेज देता है और फिर अपनी बेटी से बातें करता है। जिसके बाद उसकी बेटी भी बहुत खुश थी कि थैंक गॉड मेरे डैडी जिंदा है। जिसके बाद फिर वो लोग दोनों फैमिली काफ़ी खुश थे और इसी तरह से ब्रेड की बहादुरी की कहानी इधर ही ख़त्म हो जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।